हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए हम तीन रूल्स को स्टडी करेंगे। हाफ पावर प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड देन हम करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो फर्स्ट रूल है वो है हाफ पावर प्रिंसिपल। ये रूल क्या कहता है कि और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, उन ऑर्बिटल्स को पहले ऑक्यूपाई करेंगे जिनकी क्या है लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है। अब लोएस्ट एनर्जी किन ऑर्बिटल्स की है उसको देखने के लिए हम एन प्लस एल रूल को पढ़ते हैं। एन प्लस एल रूल की वैल्यू जिसकी भी लोअर होएगी उसकी एनर्जी क्या आएगी, लोअर होएगी, और वही ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे देन दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है। अगर किसी भी दो ऑर्बिटल्स की एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, लोअर वैल्यू ऑफ एन के साथ। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारे पास है 1s और 2s। ठीक है। 1 के लिए n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है 1s के लिए, s के लिए क्या होती है 0। 2s में अगर हम देखें n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और l की वैल्यू क्या है 0। n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ l होएगी उसकी एनर्जी क्या आएगी, लोअर होएगी, और यहाँ पे फीलिंग क्या आएगी, पहले होएगी। तो 1s में फीलिंग पहले होएगी देन होएगी 2s में। ठीक है। सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं 3s का। अगर हम एग्जांपल देखें 3d एंड 4s, यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 2 5, और 4s में क्या आएगी 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 0 4। ठीक है। यही रीज़न है यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या है, कम है, 5 से 4 कम है, इसीलिए 4s की फीलिंग पहले होती है देन हमारे पास किसकी होती है 3d की फीलिंग होती है। ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जैसे 3d, और अगर हम ले लें 4p को, 4p के अंदर क्या है n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस 1 5। दोनों ही केसेस में n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट इज 5। तो इसके लिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसकी भी वैल्यू n की वैल्यू कम होगी। तो 3 और 4 के अंदर n की वैल्यू कम किसकी है, 3 की। तो पहले फिलिंग होगी 3d की एंड देन फिलिंग होगी 4p की। ठीक है। अब अगर हम एनर्जी ऑर्डर को देखना चाहें, सी एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स उनकी फीलिंग कैसे होती है, हम ऐसे लिख के भी याद कर सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h। ऐसे करके अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायगनली एरोज को ड्रॉ करते हैं और फिर वैसे वैसे क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, ये ऐसे चलता जाता है। तो हमारे पास जो अल्टीमेट जो ऑर्डर आता है क्या आता है वो मैं लिख देती हूँ। तो हमारे पास ऑर्बिटल फिलिंग का या फिर एनर्जीज का अगर हम ऑर्डर देखें तो हमारे पास आता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p
7s, 5f, 6t, 7p, 8s एंड सो ऑन। ठीक है, ये अब हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने एरो ड्रॉ किया था, सबसे पहले आया था 1s, तो 1s। देन हमारे पास आया था 2s को हमने कट किया तो 2s। देन आया 2p, देन 3s, 3p, 4s, 2p, 3s, 3p, 4s। सो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल हमें क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो पेयरिंग होने से पहले वो सिंगली पैरेलल स्पिन्स के अंदर अरेंज होंगे। मतलब जैसे कि हमारे पास है पी ऑर्बिटल है कोई भी, ठीक है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हमारे पास जो फिलिंग हम कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं करते जैसे 1 2 2 की एक साथ ही पेयरिंग कर दी, नहीं, ये गलत है। सबसे पहले सारे के सारे जो भी हैं इलेक्ट्रॉन्स वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे हर एक ऑर्बिटल में। जैसे कि 1 2 3, हमने टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने, तो 3 ऑक्यूपाई हो गए। अब हम उसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। सो फोर्थ यहाँ पे आएगा, ना कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे जैसे कि हमारे पास 3D 9 ले लो, 3D 9 तो नहीं हो पाएगा, वो तो सेम ही आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल अगर हम देखें 3D 6 ले लो। ठीक है, सो डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग नहीं करनी कि हम पहले ही पेयरिंग कर रहे हैं, ये रॉन्ग, गलत होता है। हमने क्या करना है, पहले सिंगली फिल करनी है, 1 2 3 4 5, अब हमने पेयरिंग करनी है। ठीक है, देन हमारे पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये हमने ना पहले भी पढ़ा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एक एटम के अंदर, उनका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। कौन से थे 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, देन हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आएगा। जैसे हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो किस में है, 1s में है, 1s में कोई भी 1s2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अगर हम NLM और MS की वैल्यू अगर हम लिखें तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ जाएगी, और S की वैल्यू क्या आ गई +12। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +12 है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी -12, ये तो सेम ही रहेगी 1 0 0, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो ये कहता है कि चारों की चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पे तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें नोड्स क्या होते हैं, तो नोड्स वो रीजन है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है कि वो वहाँ पे नहीं मिलता है। नोड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला याद रखना है n-l-1, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है l के इक्वल होएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 2p ले लेते हैं, रेडियल नोड्स की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, l की वैल्यू क्या है 1, तो फिर रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे 2 - 1 - 1 = 0। एंगुलर नोड्स किसके इक्वल है, l के इक्वल, l कितना है हमारे पास 1। ठीक है, देन हमारे पास आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन फील करता है। ठीक है, होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाहर बाहर शेल्स हैं, और इन्हीं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी
जो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मान लो एक और शेल है हमारे पास, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है कुछ, ठीक है। जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, ठीक है। सो जितना उसको न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन मिलना चाहिए था, इफेक्टिव अट्रैक्शन होनी चाहिए थी न्यूक्लियस की तरफ से, उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, रिपल्शन आ जाती है, ठीक है। सो कोई भी रिपल्शन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, वो उसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या है, डिक्रीज कर देती है, ठीक है। देन हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जो भी हमारे जो ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, यही जो हमने पढ़ा है, ठीक है। सो ये शील्डिंग का ना हमें ऑर्डर याद रखना है कि शील्डिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है सब शेल्स में, तो एस की सबसे ज़्यादा, देन पी की, देन डी की, देन एफ की, ठीक है। एक ये भी बात याद रखनी कि जो शील्डिंग पावर है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, ठीक है। देन हमारे पास आता है स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे जो जेड है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। इस ये होता है स्लेटर्स कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमें जो भी एटम दे रखा है उसका हमें एटॉमिक नंबर तो पता ही होता है, अगर कोई किसी की ज़्यादा ही वैल्यू है तो फिर उसका दे देंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो फिर हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है। अब जो सिग्मा हमने कैलकुलेट करना है वो अलग अलग सब शेल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें फॉर पहला है फॉर एस और पी सब शेल, अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है जो कि एस या फिर पी सब शेल में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अगर हमने सिग्मा काउंट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है बिल्कुल, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन शेल, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने अदर देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ विच सिग्मा इज कैलकुलेटेड। उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जिसका हमने स्लेटर्स कांस्टेंट निकालना है, उसके अलावा जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन सब शेल में उनको लेने, ठीक है, प्लस जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 8.5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, जैसे कि हमने क्या निकालना है, सिग्मा कैलकुलेट करना है, सिग्मा फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, ठीक है। सो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, 1s से स्टार्ट करना है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एन सब शेल, एन शेल के अंदर 1, और इसी को ही हमने स्टडी करना है, तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए 0.35 इंटू इस 1 इलेक्ट्रॉन को तो हमने स्टडी करना है, तो इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 0 एन शेल में, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0.85
इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1। ये हमारे पास हो गई n, ये क्या है n-1। n माइनस शेल में कितने हैं 2 + 6 8 प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं 2 बच गए, 1 इंटू 2। सो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.8। ठीक है। अब अगर इसी का ही हमने अगर z इफेक्टिव निकालना हो तो z इफेक्टिव क्या था z माइनस सिग्मा। z हमारे पास कितना है 11 माइनस 8.8 हमारे पास आ गया 2.2। ठीक है। अब जैसे कि हमने निकालना हो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है डी सबशेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। सो यहाँ पे जब हमने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो किसके इक्वल होगी 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबशेल प्लस जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें इसमें एक बात ना याद रखने वाली है, जैसे कि हमारे पास हम Zn का ले लें एग्जांपल। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो जो भी n+1 वैल्यू है उसको हमने कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। हमें जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, अगर यहाँ पे हमें पूछा है डी के बारे में, अगर पूछा है तो फिर D3 का ही देखना, मतलब जो भी n वैल्यू है वो देखनी है और n-1 या फिर उससे जो भी लोअर वैल्यूज है लोअर शेल्स है उन्हीं को ही देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबशेल। कितने हैं एक इलेक्ट्रॉन को तो हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास कितने बच गए 9 प्लस बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो ये आ गए हमारे पास 1 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारे पास 21.15। जेड इफेक्टिव आ जाएगा z माइनस सिग्मा, z क्या होता है 30 माइनस 21.15। हमारे पास आंसर आ गया 8.85। ठीक है। अभी एक ना चीज नोट बना के लिख लो कि अगर z इफेक्टिव पूछ ले ऑन 1s इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम, तो उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है 0.30 इंटू 1 सिंपली। मतलब हाँ बस ये 1 ही आएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें हीलियम का ही ले लेते हैं। हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.30 इंटू 1 0.30। जेड इफेक्टिव आ जाएगा 2 माइनस 0.30 1.70। एक और है, ये है हमारे पास पहला नोट। दूसरा है अगर हमसे पूछ ले, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में हो जेड इफेक्टिव ऑन पेरिफेरी, तो जैसे कि हम उस टाइम पे हमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काउंट करने, वी हैव टू कैलकुलेट काउंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स। जो हमने यहाँ पे जैसे कि एक एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने कंसीडर नहीं किया था, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हमारे पास अगर दे दिया 1s2 2s2 2p6 कुछ भी ले लो। ठीक है। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना। तो हमारे पास क्या आ गया सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.35 इंटू 8 प्लस
n-1 में कितना है 0.85 इंटू 2, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग and do like, share and subscribe to my channel. Thank you.